हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में क्या था कि हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन किए थे, उसमें था नॉर्मल फाइंड करने के लिए जितना भी नॉर्मल था सबको फाइंड करना था। सेम इसमें भी नॉर्मल ही फाइंड करना है। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था लास्ट में, सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। तो नॉर्मल निकालने का सिर्फ एक तरीका मैंने बताया था कि कैसे निकलेगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल निकालने का और तरीका जानेंगे कि कैसे कैसे नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 या 3 मेथड तो जानेंगे ही। तो देखते हैं, इसे पहले सोल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। देखो, इसे सोल्व करने के लिए तो एक मेथड आपको बता चुके हैं कैसे सोल्व होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्टिकल बॉल है, ठीक, हॉरिजॉन्टल बॉल है, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, कहां से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है। इसके बीच में वर्टिकल बॉल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मास m kg है, और इस स्फेरिकल बॉल को इक्विलिब्रियम में रखा गया है। ठीक है, यह बॉल किसमें है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि रेस्ट में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में स्थिर से है वहां पे। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन दी बॉल। बॉल पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, बाय वर्टिकल बॉल एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो निकालते हैं हम लोग। तो देखते हैं, पहले देखो, एक सबसे पहले ड्रा किए थे हम लोग, क्या, एक वर्टिकल ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। ठीक है, ड्रा कर लिए। इसके बाद देखो, इस बॉल का जो मास है m kg बॉल का मास है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा ग्रेविटेशन के कारण इस बॉल पे। ठीक है, अच्छा, इस इंक्लाइंड प्लेन के यहाँ पे टच में है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के कारण यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा किस पे, बॉल पे, और नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से। ठीक है, ये नॉर्मल लग रहा है कहां से पास करता है, सेंटर से। मान लेते हैं कौन, n1। एक बात और बताना, कल एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन जितना एंगल पे रहता है, यहाँ पे थीटा पे है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल ड्रा करेंगे ना, वो वर्टिकल से भी कितना एंगल हो जाएगा, थीटा ही होगा। वर्टिकल से कितना होगा, थीटा एंगल ही होगा, समझा। हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बना रहा है, जैसे कि देखो, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल पे प्लेन इंक्लाइंड होगा, तो इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल ड्रा करेंगे वो वर्टिकल से उतना एंगल बनाएगा। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पे थीटा बना रहा है। ठीक है, एक बात और, अब देखो तो इस वर्टिकल बॉल के कारण भी एक नॉर्मल है, इस पे लग रहा है किस पे, बॉल पे, और नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं क्या, n2। ठीक है, हो गया। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, इस नॉर्मल को, n2 को, n1 को और mg को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और पूरे ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, जो m kg का जो बॉल है ना, उसे एक पार्टिकल मान लेते हैं। तो पार्टिकल मान लिए। ठीक है, इस पार्टिकल यानी कि बॉल पे लग रहा है कितना मास, mg मास लग रहा है। ठीक है, अच्छा, एक बात और बताना, इधर कौन जा रहा, नॉर्मल 1, कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, और इधर कौन जा रहा, नॉर्मल 2, वो कितना एंगल पे है, यहाँ से 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ना, देख रहा है, सामने जा रहा है हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे है। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं। अब देखो, मुझे क्या बोल दिया क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम पे है कौन, स्फेरिकल बॉल। तो मुझे फाइंड करना है नॉर्मल का वैल्यू, यानी कि n1 और n2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो एक बार यहां से देखना, इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इधर कितना आएगा, इधर हम सबका चला आएगा n1 कोस थीटा, इधर कितना आएगा, n2 कोस थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, n2 साइन थीटा, सॉरी, n2 साइन थीटा। ठीक है,
अब देखना, ये पार्टिकल है, बॉल को ही पार्टिकल माने, तो ये पार्टिकल यानी ये बॉल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो लेफ्ट का फोर्स कितना है यहाँ पे बताना, लेफ्ट में फोर्स कितना है? N2 है, और राइट में कितना है? सॉरी यहाँ N1 है ना, N1 टूटा है, ब्रेक हुआ है, N1 बराबर N1 साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स कितना है? N1 कोस थीटा, नीचे का फोर्स कितना है? mg है, तो mg लिख दिए। ठीक है, अब देखो N1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं mg बटा कोस थीटा, आ गया ना। तो N1 का वैल्यू कितना चला आया? N1 बराबर हम सबका आएगा mg, कोस किसका उल्टा है? सेक का, तो mg सेक थीटा। N1 का वैल्यू आ गया। इसी N1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो N2 चलाएगा, यानी कि N1 और N2 निकल जाएगा कैसे? तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 कितना लिखे हैं? mg सेक थीटा और साइन थीटा। अच्छा, इस सेक थीटा को 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो N2 बराबर कितना आ गया? mg टेन थीटा। ये आ गया हम सबका फर्स्ट नॉर्मल और सेकेंड नॉर्मल। जो फर्स्ट नॉर्मल है हम सबका वो किसके द्वारा लग रहा है? इंक्लाइन प्लेन के द्वारा। और जो सेकेंड नॉर्मल है वो किसके द्वारा लग रहा है? इस वर्टिकल बॉल के द्वारा। किस पे? इस स्फेरिकल बॉल पे। तो इस प्रकार से नॉर्मल फाइंड कर लिए। एक तरीका और है जो नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, जो थोड़ा देखते हैं हम लोग। इसे मिटाते हैं। अगर मान लो कि इस पूरे बॉल को, ये जो बॉल है इसे हम लोग मानते हैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इक्विलिब्रियम। बस समझना है, सुनना क्या क्या मैं बोल रहा हूं। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इक्विलिब्रियम, इंक्लाइंड प्लेन यही है, इसके अलोंग इक्विलिब्रियम में है, तब N1 और N2 को वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीका से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है हम लोग को? अप्लाई, एक सेकेंड, अप्लाई इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम along inclined प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या कर दिए? इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो देखना, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, इंक्लाइंड प्लेन यही है। ठीक है, अब देखो इस पूरे बॉल को हम लोग मानते हैं एक पार्टिकल। माने पार्टिकल, क्या माने? पार्टिकल। नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। बॉल पे क्या लग रहा है? नीचे की तरफ mg, और इधर क्या लग रहा है? N2। क्या लग रहा है? N2। और यहां से N1 लग रहा है कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग बॉल जो है स्फेरिकल बॉल क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, ये अलोंग है, जिधर इंक्लाइंड प्लेन है उधर ही कौन है? ये वाला लाइन भी है। तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? नॉर्मल। N1 है जो ड्रा हुआ इंक्लाइंड प्लेन से, तो N1 जो है परपेंडिकुलर किसका हो गया? इंक्लाइंड प्लेन का। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक लाइन ड्रॉ किए थे, ड्रॉ कर लेते। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और इंक्लाइंड प्लेन ए है तो यहां से नॉर्मल ए ड्रॉ हो गया। ठीक है, N1 जो है इंक्लाइंड प्लेन से ड्रॉ हुआ था। इसके अलोंग मुझे इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। इसके अलोंग क्या करना है? इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। तो इसके अलोंग फाइंड करना है तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसके अलोंग फोर्स लिख लो सारे, इसके अलोंग जितना भी फोर्स है सबको लिख लो, और इसके परपेंडिकुलर वाला सारा फोर्स लिख लो, अपने आप चलाएगा। तो देखो यहां से
एक और लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ए थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। तो ए ब्रेक होगा, कितना आएगा, ये चलाएगा इधर एम जी साइन थीटा, इधर कितना आएगा एम जी कोस थीटा आ गया, ठीक है। एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा हो गया। अब देखो ए तो परपेंडिकुलर है, ए थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ए भी क्या है परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, हो गया। अब इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा इनटू, एंगल यहां से है तो इनटू कोस थीटा, और इधर कितना आएगा इनटू साइन थीटा। अब देखो इस इंक्लाइन प्लेन के फोर्स, इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्स ये लग रहा, ए लग रहा और ए लग रहा, और इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर भी फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा एक इधर लग रहा। तो बताओ इस इंक्लाइन के अलोंग का फोर्स बराबर इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर का फोर्स बराबर करेंगे, तो दो इक्वेशन आएगा, एक फोर्स जो होगा इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा, और एक जो फोर्स है इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या, इस इंक्लाइन के अलोंग वाला फोर्स बराबर करते हैं, यानी कि इस फोर्स बराबर ए फोर्स, तो N2 बराबर N2 कोस थीटा बराबर mg साइन थीटा। अब बताना N2 बराबर क्या आ गया mg साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो N2 बराबर कितना आ गया mg tan थीटा आ गया। अब N2 का वैल्यू चलाया, अब देखो ये तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग का फोर्स बराबर कर दिए, अब इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला भी फोर्स तो बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ए फोर्स बराबर ए वाला फोर्स, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर क्या होगा N2 साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा, हो गया। अब N2 कितना है, N2 बराबर आया है mg tan थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो लिख ही सकते हैं हम लोग, इसमें तो कोई शक है नहीं, प्लस इनटू कौन था यहाँ पे साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा, ठीक है। अब tan थीटा को ये लिख दिए तो mg tan थीटा और साइन थीटा यहाँ पे हो गया। N2 को वैल्यू तो लिख ही दिए थे, तो N1 बराबर हो ना, N1 बराबर, तो N बराबर क्या होगा mg साइन साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कोस थीटा प्लस mg कोस थीटा। अब देखो तो कोस थीटा एलसीएम लेते तो N1 बराबर क्या हो जाएगा mg साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg एलसीएम लेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा चलाएगा और नीचे में कोस थीटा। अब बताना N1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, mg ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कितना चलाएगा mg बटा कोस थीटा, यानी कि N1 बराबर कितना आ गया mg बटा कोस थीटा यानी कि सेक थीटा। तो N1 का वैल्यू आ गया N1 बराबर mg सेक थीटा और N2 बराबर mg tan थीटा। तो इसके पहले निकाले थे, कुछ देर पहले निकाले थे, उसका भी वैल्यू सेम आया था N1 और N2 का, और अब भी निकाले तो सेम ही आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है सेम है। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। एक बात और देखना, एक बात और, एक तरीका से और निकाल सकते हैं साइन लॉ से, देखो इसे मिटाते हैं हम लोग, दो तरीका हुआ ना, एक तरीका और देखो, अब बताना पूरे बॉल को क्या माने, एक पार्टिकल मानते, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा mg लग रहा, इधर की तरफ एक लग रहा N2, इधर लग रहा N2, एक यहां से ड्रॉ करते हैं N1, यहां से कितना एंगल पे लग रहा थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है
ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि तीनों फोर्स का जो सम होना चाहिए ना 0। सही बात है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता? mg प्लस n1 प्लस n2 बराबर 0 होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है, यानी कि तीनों फोर्स का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए। कौन कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। तो देखो सम 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखा mg नीचे की तरफ आ रहा, लिख देते हैं यहाँ पे mg लिख दिए, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा। n2 है जो यहाँ से ऐड करते हैं n2 को, ये n2 ऐड हो गया, फिर यहाँ n2 हो गया, फिर यहाँ से n1 को ऐड करते हैं, n1 इसी प्रकार से जा रहा है, n1 इसी प्रकार से जा रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। कितना बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ से कितना बनाएगा? ये थीटा बना लेगा। कितना बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। दिख रहा है थीटा ही बना रहा ना। तो ए थीटा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ए कितना होगा? 90 माइनस थीटा। देखो ए फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इक्वल टू 0। तीनों फोर्स का सम कितना होगा? 0। यहां से शुरू हुआ था mg, फिर n2, फिर n1, यहीं पहुंच गया, यानी कि फोर्स का सम कितना हो गया? 0। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हम लोग साइन लॉ लगा सकते हैं। साइन लॉ क्या बताए हैं सर? साइन लॉ क्या होता है सर? साइन लॉ नहीं समझ में आता है। साइन लॉ कहता है कि सपोज लेते हैं mg, तो mg लिख दिए, mg लिख दिए, mg, तो mg ए साइड में है तो mg लिखे ए साइड। तो ए साइड के सामने कौन सा एंगल है? ए वाला एंगल। तो लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन लॉ ये कहता है बराबर इस n1 बट्टा इस फोर्स के सामने वाला कौन सा एंगल है? ए है। तो लिखेंगे वो कितना एंगल है? साइन 90 डिग्री हो गया, बराबर इस फोर्स के सामने वाला एंगल कौन है? ए वाला है। तो n2 बटा साइन कितना एंगल है? थीटा। ये हो गया साइन लॉ। क्या हो गया? साइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है? साइन लॉ। क्या होता है? साइन लॉ। ठीक है। इसका दूसरा नाम और आगे पड़ता है जिसे लामिस थ्योरम कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे अभी, थोड़ा रुक जाओ। तो साइन लॉ से इसे हम बना लेते हैं। कैसे बनेगा? बन गया ये तो साइन लॉ से, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। कहाँ कुछ करना है? मुझे n1 निकालना है, निकाल लेंगे। ये दोनों को पहले सोल्व कर लो, फिर n2 निकालना है तो ये दोनों को सोल्व कर लियो, हो गया। तो पहले ये दोनों को सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। n1 निकालने के लिए, n1 निकालने के लिए ये दोनों को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा? mg बट्टा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और n1 बट्टा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1। तब बताना n1 बराबर कितना होगा? mg बट्टा कोस थीटा, यानी mg और कोस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा। तो n1 बराबर कितना आ गया? mg सेक थीटा। आ गया, आ गया ना। अब देखो ये दोनों को देख लो, इसे और इसे, तो क्या लिखाएगा? mg बटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर n2 साइन थीटा। हो गया। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मत करो, इसे इधर भेज दो, इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो mg इंटू साइन थीटा, इधर डिवाइड में था, इधर आगे तो मल्टीप्लाई में, बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा बराबर n2। अब बताओ साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो n2 बराबर क्या आ गया? mg टेन थीटा। अब हमको ये बताओ कि इसके दो पहले मेथड बताए थे, उसमें भी n1 का वैल्यू mg सेक थीटा आया था, इसमें भी n2 का वैल्यू mg टेन थीटा आया, जो उसमें आया था। बताओ आया कि नहीं? n1 का वैल्यू पहले में जो दो मेथड में लेके आए थे वही है कि नहीं? mg सेक थीटा। और पहले जो दो मेथड में n2 का वैल्यू आया था mg टेन थीटा, वही है कि नहीं? तो स्टार्टिंग में तो बताए उससे सोल्व करो। दूसरा बताएं
इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इक्विलिब्रियम अप्लाई करो, या तुम साइन लॉ से निकालो। एक मेथड और है, उससे भी बताते हैं, रुक जा। एक मेथड और है, उससे भी बताते हैं, रुक जा थोड़ा। बताना पूरे बॉल को क्या माने थे, एक पार्टिकल माने थे। क्या क्या लग रहा, नीचे लग रहा mg लग रहा, इधर क्या लग रहा n2 लग रहा, ठीक है। इधर क्या लग रहा n1, एंगल कितना बना रहा, थीटा बना रहा। यही था, यही था ना। तो इसे भी रहने दो, इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन लॉ। साइन लॉ, देखो साइन लॉ को ही कहते हैं लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम होता क्या है, देखो लामिस थ्योरम जो तुमको पढ़ना है ना, ये तीन फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तीन फोर्स रहेगा तभी ये होगा, अगर तीन से ज्यादा फोर्स हो गया तो वहां पे लामिस थ्योरम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कितने फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर थ्री फोर्सेस, और सभी फोर्स का सम कितना होना चाहिए, जीरो। जैसे अभी किए थे, सभी फोर्स का सम कितना आया था, जीरो, तब लगाए थे साइन लॉ। आज साइन लॉ को ही नहीं कहते हैं लामिस थ्योरम, की वो अलग दूसरा चीज हो गया, नहीं ना, दूसरा नाम हो गया। जैसे किसी के घर में नाम चुन्नू है तो उसको नाम मुन्नू होगा, तो चुन्नू मुन्नू अलग है, दोनों सेम ही है ना। तो सेम बात यहाँ पे है। अब देखो मान लो ये F1 है, F2 है, F3 है, ठीक है। F3 है, F3 है। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा हो गया, F2 के सामने वाला एंगल बीटा हो गया, F3 के सामने वाला एंगल गामा हो गया। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है कि F1 जो फोर्स है, F1 फोर्स जो है, F1 फोर्स है, F1 फोर्स के सामने जो एंगल है, यहां पे लिख देंगे साइन अल्फा, बराबर F2 फोर्स है, F2 फोर्स लिखेंगे, F2 का जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, बीटा, तो नीचे लिख देंगे साइन बीटा इक्वल टू, फिर F3 है तो F3 लिखेंगे, और F3 के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, गामा, तो साइन गामा। ये आ गया क्या हम सबका लामिस थ्योरम, क्या आ गया लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम है, समझा। ए फोर्स लिख दिए F1 और सामने वाला एंगल लिख दिए अल्फा, बस। फिर लिख दिए F2 फोर्स, फोर्स F2 लिख दिए, फिर सामने वाला एंगल कौन है, बीटा, तो साइन बीटा। F3 फोर्स लिखिए, सामने वाला एंगल कौन है, गामा, तो साइन गामा आ गया। इसी से हम लोग इसे भी सोल्व कर लेते हैं एक बार, बस आसान से, तुम चुटकी में सोल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं करके, इसे मिटाते हैं पहले। बताना पूरे बॉल को क्या माने, पार्टिकल माने, क्या माने, पार्टिकल। नीचे क्या लग रहा, mg लग रहा, एक इधर लग रहा क्या, n2, ये क्या लग रहा, n1। ये एंगल कितना था, थीटा, एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, यही है, थीटा देख रहा है यहां से। इसमें मुझे लामिस थ्योरम अप्लाई करना है। बताना टोटल कितना होता, 180 होता, ये टोटल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो ये थीटा है, तो इतना से यहां तक कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये तो 90 बना ही रहा है, यहां से ये कितना बना रहा, 90। अब बताना ए 90 है, ये कितना है, ए 90 है, ठीक है, कितना है, 90 है।
पता है ना, ये कितना है 90 है, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, हो गया ना। तो अब देखो इसी को लिखते हैं यहाँ पे, तो नीचे आ गया mg, इधर आ गया n1, इधर आ गया n2, ठीक है, और n2 और mg के बीच का एंगल कितना है 90, कितना एंगल है 90 डिग्री। अब n1 और n2 के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और n1 और mg के बीच में कितना 180 माइनस थीटा। लगा दो लामिस थ्योरम, देखो कैसे लगेगा। बाय लामिस थ्योरम कैसे लिखाएगा लामिस थ्योरम बताना। हम लोग n1 लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे n1, n1 के जस्ट सामने वाला एंगल a है तो क्या लिखाएगा यहाँ पे साइन 90, क्योंकि जस्ट सामने वाला एंगल 90 है, बराबर। फिर लिखते हैं n2 का, n2 लिख दिए, n2 को जस्ट सामने वाला एंगल कौन है 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर। फिर mg फोर्स है तो mg फोर्स के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा लिखा जाएगा, हो गया ना। मुझे निकालना है n1 और n2 का वैल्यू, तो एक बार में क्या करो, इसको इसके साथ बराबर कर दो तो n1 का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एक बार में इसको दोनों को बराबर कर दो तो n2 का वैल्यू निकल जाएगा। कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं पहले इसको और ये दोनों को बराबर करते हैं, इसे और इसे, तो क्या लिखाएगा n1 साइन 90 बराबर mg साइन 90 प्लस थीटा, हो गया। अब बताना साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो n1 बटा 1, तो n1 ही लिखो बराबर mg साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा, कितना होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा लिख दिए। अब बताओ mg बटा कोस थीटा, तो क्या इसे लिख सकते हैं, नीचे में कोस थीटा है ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, तो mg सेक थीटा, यानी n1 बराबर कितना आ गया mg सेक थीटा, n1 का वैल्यू आ गया। सेम इसको इसके साथ बराबर कर लो, क्या n2 बटा साइन 180 माइनस थीटा बराबर mg साइन 90 प्लस थीटा, कुछ मत करिए ना, n2 है n2 लिख दो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा चेंज नहीं होता इसमें, तो साइन थीटा लिखाएगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर mg है तो mg लिखाएगा यहाँ पे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब a ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखाएगा यहाँ पे n2 बराबर mg बटा कोस थीटा, और ये इधर चला गया तो यहाँ पे क्या चला आया साइन थीटा, तब बताओ को साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, तो n2 बराबर कितना आ गया बाबू mg टेन थीटा। अब बताओ इसके पहले जो तीनों मेथड बताए थे उसमें भी n1 का वैल्यू mg सेक थीटा आया था और n2 का वैल्यू आया था कितना mg टेन थीटा, दोनों में वैल्यू का सेम आया कि नहीं, दोनों वैल्यू सेम आया तो ये भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिससे आपको करना, हमको तो सबसे आसान यही लग रहा, सबसे आसान यही लगता है लामिस थ्योरम, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है कि तीनों फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो तीन फोर्स के लिए रहेगा तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा, ठीक है। इसे हम लोग इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है देखो, एक इंक्लाइन प्लेन ए है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है बीटा एंगल, एक इंक्लाइन प्लेन ए है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है अल्फा एंगल, और बीच में एक बॉल है जिसका मास m kg है और वो बॉल किस में है इक्विलिब्रियम में। तो क्या बोल रहा है ड्रॉ FBD, पहले FBD ड्रॉ करो, फिर
फाइंड नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल। तो नॉर्मल फोर्सेस बॉल पे कौन कौन सा लग रहा है? देखो, एक ए इंक्लाइन प्लेन के कारण नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक ए इंक्लाइन प्लेन के कारण नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो दोनों नॉर्मल फोर्स को क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, इस बॉल का जो मास एम के जी है, तो एम के जी जो बॉल का मास है, तो नीचे की तरफ एम जी लगेगा, किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण एम जी लग गया। अब बताओ, इस इनक्लाइंड प्लेन के कारण यहां से नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर से, और उसका नाम रखते हैं n1। और नॉर्मल जो होगा इंक्लाइंड प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक बात और बताना, हॉरिजेंटल से ये इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? अल्फा ही बनाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, ए इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के यहां से एक नॉर्मल जाएगा बॉल पे, और नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर के से। ठीक है, बॉल के सेंटर से, इसका नाम होता है n2, जो परपेंडिकुलर होगा किसके? इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक बात और बताना, हॉरिजेंटल से ए इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा ना, वो वर्टिकल से कितना बनाएगा? बीटा एंगल बना लेगा। बस हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब क्या करते हैं, इसका एफबीडी थोड़ा सा एक छोटा बनाते हैं। इधर देखना, इस पूरे बॉल को एक पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, पार्टिकल मान लिए, जिसपे कितना लग रहा है? नीचे mg लग रहा है। ठीक है, mg लग रहा है नीचे। और इधर क्या लग रहा है? यहां से n1 लग रहा, जो वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा। देख रहा है, यहां से n1 जा रहा, जो वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा। फिर यहां से कौन जा रहा? n2, जो वर्टिकल से कितना बना रहा? बीटा एंगल। और हमसे पूछ लिया क्या? n1 और n2 का वैल्यू क्या होगा, और ये बॉल इक्विलिब्रियम में रखा हो। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब कि लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। लिख लेते हैं। देखना, सबसे पहले देखो, इसे ब्रेक करो, तो ब्रेक करेंगे तो इधर क्या आएगा? n1 साइन अल्फा। इधर क्या आएगा? n1 कोस अल्फा। इसे ब्रेक करो, इधर कितना आएगा? n2 साइन बीटा। इधर कितना आएगा? n2 कोस बीटा। ठीक है, तो ये बॉल यानी ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल को ही, तो बॉल को ही पार्टिकल ना माना। तो ये जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम में, किसमें? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो देख रहा है यहाँ पे कौन कौन सा होगा? लेफ्ट का फोर्स कितना है? n2 साइन बीटा बराबर n1 साइन अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, फिर देखो एक इक्वेशन कौन कौन सा बन रहा है? एक ए है, एक ए है, तो इसे लिखते हैं n1 कोस अल्फा प्लस n2 कोस बीटा बराबर क्या? mg। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन आया, सोल्व करके n1 और n2 का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं हम लोग किस में? n2 में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में चलते। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा? n2 बराबर, इस साइन बीटा को हम इधर भेज देते हैं, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? n1 साइन अल्फा बटा साइन बीटा। यह आ गया किससे? फ्रॉम फर्स्ट से। इसी n2 का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। ठीक, किसमें? सेकंड में। किसमें पुट करते हैं? सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n2 इन सेकेंड में क्या कर दो? पुट कर दो। तो n1 कोस अल्फा प्लस n2 की जगह पे ए पुट कर सकते हैं, n1 साइन अल्फा बटा
साइन बीटा, तो n1 साइन अल्फा बटा साइन बीटा, और साथ में कौन है, कोस बीटा बराबर mg। अब देखो ये साइन बीटा है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, n1 कोस अल्फा साइन बीटा, एलसीएम ले लिए, और n1 साइन अल्फा कोस बीटा बटा कितना आएगा, साइन बीटा बराबर mg। तो साइन बीटा को हम उधर भेज देते हैं, तो mg साइन बीटा हो गया। क्या हो गया, साइन बीटा। एक बात और बताना है, तुम सब कभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में। सेम उसी के बेसिस पे बैठा हुआ है कि नहीं, सिर्फ n1 कॉमन ले लो, क्या लो, n1 कॉमन, कॉमन ले लो यहाँ से n1, ठीक है। अब आ गया उसी बेसिस पे, कोस अल्फा, अल्फा को a मान लो, बीटा को b मान लो, तो कोस a साइन b प्लस साइन a कोस b, इसी फॉर्मूला पे है। तो क्या लिखाएगा, n1 साइन n1 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर mg साइन बीटा। अब बताना n1 बराबर कितना हो जाएगा, mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया n1 का वैल्यू। दिख रहा है कि नहीं, ये पूरे में देखने दो पहले, हाँ दिख रहा। n1 बराबर क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर mg साइन बीटा, तो इसे उधर भेज दिए तो आ गया डिवाइड में, n1 का वैल्यू निकल गया। अब n2 का वैल्यू निकालना है, कुछ मत करो, इस n1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दो, तो कितना चलाएगा, n2 बराबर n1 का वैल्यू कितना आया है, mg साइन बीटा, कितना आया है, mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू, ये तो n1 का वैल्यू लिखा गया, n1 का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, और साइन अल्फा बटा साइन बीटा, साइन अल्फा बटा साइन बीटा, साइन बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या लिखाएगा, n2 बराबर कितना आ जाएगा, mg साइन अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हम सबका n2 का वैल्यू, n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू निकल गया, कितना आया, mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, n2 बराबर mg साइन अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा। इतना करने के बाद आया, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। हम इसे लामिस थ्योरम से करके देखते हैं, आता है कि नहीं, थोड़ा देखना, लामिस थ्योरम से देखते हैं हम लोग करके, ठीक है। देखना कौन को कितना आया है n1 का वैल्यू, देखो मैच करेगा सेम लामिस थ्योरम में भी, n1 का वैल्यू mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और n2 बराबर कितना है, mg साइन अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आया, ठीक है, n1 और n2 का वैल्यू सेम लामिस थ्योरम से लेके आते हैं हम लोग, देखना। थोड़ा इरेज करते हैं, फिर हम लोग लामिस थ्योरम से सेम वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है। देखो पूरे मास को हम लोग क्या मानते हैं, पूरे बॉल को क्या मानते हैं, एक पार्टिकल मानते हैं, पार्टिकल मान लिए, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। पूरे बॉल को मान लिया पार्टिकल, नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक n1 इधर लग रहा, इधर लग रहा n2, वर्टिकल से n1 कितना एंगल बना रहा, अल्फा, वर्टिकल से अल्फा बना रहा, ठीक है, और वर्टिकल से n2 कितना बना रहा, वर्टिकल से बीटा एंगल बना रहा, ठीक है, ये बना रहा बीटा। अच्छा एक बात और बताना, टोटल होता है 180, 180 होता है स्ट्रेट लाइन का, कितना होता है, 180 होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो इतना अल्फा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा,
180 माइनस अल्फा हो जाएगा, है हो जाएगा। इधर भी देखो टोटल कितना होता है 180 होता है, यहां से यहां तक बीटा है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा हो जाएगा। ई कितना होगा ये वाला, यहां से यहां तक अल्फा, यहां से यहां तक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, बस कुछ नहीं है करना। अब देखो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इधर कौन लग रहा n1, इधर कौन लग रहा n2, नीचे की तरफ क्या लग रहा mg। अब बताना n1 और mg के बीच में कितना एंगल है, n1 और mg के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। n1 और n2 के बीच में एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, कितना है अल्फा प्लस बीटा। n2 और mg के बीच में एंगल कितना है, n2 और mg के बीच में कितना है 180 माइनस बीटा, हो गया। अब हम लोग अप्लाई करते हैं लामिस थ्योरम, बाय लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या कहता है, लिखते हैं हम लोग n1 लिख दिए। n1 फोर्स के नॉर्मल एक टाइप का फोर्स होता है, तो n1 के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है 180 माइनस बीटा, तो क्या लिखेंगे n1 के नीचे साइन 180 माइनस बीटा, हो गया बराबर। n2 लिखते हैं, n2 लिख दिए यहाँ पे, n2 के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा। देखो नॉर्मल एक टाइप का फोर्स होता है, हम बता चुके हैं, ठीक है बराबर। इस फोर्स को लिखते हैं mg को, mg के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे निकालना है n1 और n2 ना, तो एक बार क्या करो ना इसे और इसे बराबर करो, तो करते हैं यहाँ पे करते हैं n1 साइन 180 माइनस बीटा बराबर mg साइन अल्फा प्लस बीटा, इसे और इसे बराबर कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n1 लिख दिए, साइन 180 माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं साइन बीटा, साइन बीटा बराबर mg को mg लिखो, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा साइन बीटा को हम इधर कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा। n1 का वैल्यू आ गया ना, n1 का वैल्यू आ गया। अब देखो एक बार इसे और इसे बराबर कर लो बस, तो n2 बटा साइन 180 माइनस अल्फा बराबर mg साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे साइन 180 माइनस अल्फा है, तो साइन 180 माइनस अल्फा करने की साइन अल्फा, तो n2 बटा साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा mg और साइन अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं n2 बराबर क्या लिख सकते हैं mg और इधर जाएगा तो साइन अल्फा बटा क्या था साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो अब n1 का वैल्यू जो स्टार्टिंग में लेके आए थे उस मेथड से वही लामिस थ्योरम से आया कि नहीं, देखो n1 का वैल्यू mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी n1 का वैल्यू mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी देखो n2 बराबर mg साइन अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी n2 का वैल्यू mg साइन अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो लामिस थ्योरम से बनाओ चाहे जो पहले बताएं उससे बनाओ, आंसर सेम आएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो इसके पहले किए हैं उसी के बेसिस पे, सिर्फ यहाँ पे वहाँ पे वेरिएबल कोई था, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेके सोल्व कर रहे हैं। जैसे कि अल्फा की जगह पे 30 है,
बीटा की जगह 45 है, मास की जगह पे 10 kg ले लिए। तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। इसे हम लोग सभी मेथड से ट्राई करेंगे सोल्व करने का। आप लोग सीखिएगा कि कैसे कैसे सोल्व करते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं। तो हमें भी इसमें भी नॉर्मल ही निकालना है, नहीं जितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हम लोग एक हॉरिजेंटल ड्रा करेंगे, ठीक है, एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इस बॉल का जो मास है 10 kg है। कितना है? 10 kg। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। mg तो मास कितना है? 10, g का वैल्यू 10, यानी कि 100 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। 100 न्यूटन कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशन। अच्छा, आप देखते हैं इस इंक्लाइंड प्लेन के कारण इस पे नॉर्मल लग रहा होगा। देखो यहाँ टच में है, कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगाया किस पे? बॉल पे, इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे नॉर्मल आई, नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। इसका नाम रखते हैं हम लोग n1। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होगा। एक बात और बताए थे कि हॉरिजेंटल से ये इंक्लाइन प्लेन कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो इस इंक्लाइन प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा ना वो वर्टिकल से बनाएगा 30 डिग्री। तो यहां से कितना ही बना लेगा? 30 डिग्री हो गया। अच्छा, अब देखो इस इंक्लाइन प्लेन के कारण इस पे एक नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है तो एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है, जो पास करेगा किससे? सेंटर से। इसका नाम रखते हैं हम लोग n2। ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है। एक बात और बताए थे कि इस हॉरिजेंटल से इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल पे है? 45 पे। तो इस इंक्लाइन प्लेन से जो नॉर्मल ड्रा होगा ना वो वर्टिकल से कितना बनाएगा? 45। तो यहाँ पे कितना बनाएगा? ये 45 डिग्री बनाएगा। बस हो गया, और कुछ तो है नहीं। अब देखो इस पूरे मास को मानते हैं एक, ये पूरे बॉल को मानते हैं एक पार्टिकल। तो नीचे की तरफ mg लग रहा और mg का वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन। कितना है? 100 न्यूटन। अच्छा, एक वर्टिकल बना लेते हैं हम लोग, एक हॉरिजेंटली बना लेते हैं, ठीक है। वन इज वर्टिकल एंड अनदर इज हॉरिजेंटल। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? n1 वर्टिकल से बना रहा 30 डिग्री। n2 कितना बना रहा वर्टिकल के साथ? n2 बना रहा है यहाँ से 45 डिग्री। देखिए वर्टिकल से n1 बना रहा 30 डिग्री, वर्टिकल से n2 बना रहा 45 डिग्री। अब मुझे क्या करना है? n1 और n2 का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि ये जो बॉल है ना इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। देखो पहले इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा? n1 sin 30। इधर कितना आएगा? n1 cos 30, ठीक है। अच्छा, इसे भी ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा? n2 sin 45। इधर कितना आएगा? n2 cos 45। अब बताना क्वेश्चन में क्या बोला? ये जो बॉल है ना इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तभी बॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इस फोर्स को बराबर करते हैं इसके साथ, इस फोर्स को बराबर करते हैं इसके साथ, फिर n1 और n2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हम लोग का सोल्व हुआ किससे? फर्स्ट मेथड से। देखते हैं किससे देखते हैं? फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सोल्व करते हैं। लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। लेफ्ट का फोर्स कितना है? n2 sin 45, राइट का फोर्स n1 sin 30। सोल्व करते हैं। n2 बराबर कितना हो जाएगा? sin 45 का वैल्यू n2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू n1 sin 30 का वैल्यू 1/2। अब √2 को उधर भेज दो
तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो n2 बराबर n1 इंटू √2 अब बटा 2 हो जाएगा। √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, √2 से √2 कैंसिल होने के बाद 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख रहा √2 2 आ जाएगा और 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। तो n2 बराबर हो गया n1 बटा √2। ये आ गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। बस एक इक्वेशन आया। अब देखो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर में क्या क्या है, ऊपर में हम लोग का है n1 cos 30 n2 cos 45 बराबर कितना है 100, नीचे का फोर्स। ठीक है। अच्छा n1 cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस n2 कितना है, n2 को जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं n1 बटा √2। अच्छा cos 45 का वैल्यू होता है 1 बटा √2 बराबर 100। अब देखना n1 को कॉमन ले लो दोनों से, तो n1 कॉमन हो गया दोनों से। ठीक है, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा √3/2 प्लस यहाँ पे ऊपर में n1 तो कॉमन हो गया तो 1 बच गया, नीचे में √2 इंटू √2 यानी कि 2 आ गया बराबर 100। यहाँ 2 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया तो n1 नीचे आ गया √3 प्लस 1 बटा 2 आ गया बराबर 100। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 2 को उधर भेज दो तो 2 यहाँ पे जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा जब 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इसे उधर भेजेगा तो डिवाइड में चलेगा, यानी कि √3 प्लस 1। अभी आ गया यहाँ से कितना n1 बराबर 100, तो n1 बराबर कितना हो गया 200 बटा √3 प्लस 1। ये आ गया हम सबका n1 का वैल्यू। दिख रहा ये आ गया n1 का वैल्यू। जब n1 का वैल्यू निकल गया तो n2 का वैल्यू नहीं निकलेगा। देखो कैसे करना, n1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो n2 बराबर कितना आएगा, n1 का वैल्यू कितना है 200 बटा √3 प्लस 1 और बटा में कितना है √2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा देखो, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है। ठीक है, कितना है नीचे में कितना है 1 है। ठीक है, कितना है नीचे में 1 है, तो यहाँ पे देखो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो 200 √3 प्लस 1 इंटू √2 यानी कि कितना चलेगा 200। कुछ एरर आ गया, नहीं देखो n1 का वैल्यू कितना है 200 है, 200 लिखते हैं और n3 का वैल्यू कितना है n3 प्लस 1। ठीक है, 200 n3 प्लस 1 आ गया n1 का वैल्यू। यहाँ पे क्या है √2 है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। तो आप लोग कहीं पढ़े होंगे a बटा b c बटा d, तो क्या होता है a बटा b को b ऐसे लिख देते हैं और d को ऊपर करते हैं c को नीचे कर देते हैं। सेम बात वहां पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 बराबर, इसे उसे यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे लाके सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा n2 बराबर 200 √3 प्लस 1 ही रह जाएगा इंटू 1 ऊपर चला जाएगा √2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया √2 इंटू 2 यानी 2 चलाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 100 चलाएगा यहाँ पे, तो कितना चलाएगा √2 बटा √2 गुना 100 बटा √3 प्लस 1 यानी कि n2 का जो वैल्यू आ गया ना 100 √2 बटा √3 प्लस 1 आ गया n2 का वैल्यू। एक बात बताना n1 का वैल्यू कितना आया, n1 का वैल्यू आया था 200 √3 प्लस 1, n2 का वैल्यू कितना आया 100 √2 बटा √3 प्लस 1। देखो इस मेथड से बनाए तो इतना आया, अगला जो मेथड से बनाएंगे ना उसका भी वैल्यू सेम ही आएगा, सेम जैसे इसका आया। इसे सोल्व करते हैं, सोल्व तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। इसमें क्या था, सेकेंड में देखते हैं हम लोग
एनएलएम अप्लाई करते हैं किसी एक के एलोंग, हम लोग इंक्लाइन प्लेन 1 के एलोंग एनएलएम अप्लाई कर दे या इंक्लाइन प्लेन 2 के एलोंग एनएलएम अप्लाई कर दे, ठीक है, तो भी आंसर आएगा ये। आपको अगर मन होगा तो हम इसे के एलोंग मान लेते हैं, आप इसके एलोंग मान के सोल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरा बॉल है ना, इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग क्या है, इक्विलिब्रियम में। इस इंक्लाइंड प्लेन के क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके अलोंग क्या है, ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। उसको मान करके हम लोग को n1 और n2 का वैल्यू सोल्व करना है। हम इसे मान के सोल्व कर रहे हैं, आप लोग इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इक्विलिब्रियम बॉल को मान करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसी के अलोंग मान के सोल्व करते हैं, आप उसके अलोंग मान के सोल्व कर लीजिएगा। देखिए पहले क्या क्या करते हैं हम लोग, जो पूरे बॉडी को क्या मानते हैं, पूरे पार्टिकल को, पूरे बॉल को क्या मानते हैं, मास। तो कितना नीचे लग रहा, 100, ठीक है। इधर कौन लग रहा, n1 कितना एंगल पे है, 30 डिग्री। इधर कौन लग रहा, n2 कितना एंगल पे है, 45 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम। सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन ए नहीं होगा, थोड़ा सा इधर यहाँ से होगा, ये वाला यहाँ से, इसके पैरेलल यहाँ से होगा, ठीक है। देखना, तो यहाँ से एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसके अलोंग जो होगा ना, हम लोग इसके अलोंग मान लिए हैं कि जो बॉल है इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग क्या माने हैं, अप्लाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अप्लाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अलोंग लाइन जो परपेंडिकुलर होगा n1 के, n1 के परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है, n1 के परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है। इसके अलोंग क्या मान लिए, इस बॉल को इक्विलिब्रियम में मान लिए। तो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के अलोंग का इधर का फोर्स बराबर करेंगे, और इस लाइन के परपेंडिकुलर n1 है, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स करेंगे, तो अपने आप चलाएगा आंसर। थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा देखना, A45, तो ये भी कितना आएगा, 45 चलाएगा। सोल्व कर लो इसे। जब ये ब्रेक होगा तो इधर कितना आएगा, 100 cos 45, इधर कितना आएगा, 100 sin 45। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कुछ एरर हो गया, बताना। A45 है, ठीक है, कितना है, 45 है, ठीक है। ए परपेंडिकुलर इसकी अलोंग है, ठीक है। तो A45 है, A30 है, तो टोटल कितना हो गया, 75, कितना हो गया, 75 हो गया। तो E प्रॉप 90 है, तो E कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बनाते हैं उसका। इधर n1 है, इधर n1 है, यहाँ से कितना एंगल पे,
30 डिग्री पे, ठीक है। यहां से इंटू ए, ठीक है। और N1 के परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन को क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये 30, ये तो 45 दिया हुआ है वर्टिकल से इनटू, तो ये कितना हो गया 30, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 30, तो वर्टिकली अपोजिट से कितना चलेगा 30, और नीचे कितना था 100। अब यहाँ से हो जाएगा, बताना। इसे 100 को हम लोग डिवाइड ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा 100 cos 30, इधर कितना आएगा 100 sin 30। अब देखो N2 को पहले ब्रेक करते हैं, अब N2 को ब्रेक करते हैं, इधर कितना आएगा N2 cos 15, इधर जाएगा कितना N2 sin 15। अब इस लाइन के लॉन्ग ए आ गया फोर्स, एक किधर आ गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर ए वाला है, एगो ए वाला है, तो इसके बराबर इसको कर देंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे, दो इक्वेशन आएगा और दो वेरिएबल है N1 N2 निकाल लेंगे। निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे निकलता है जो, ठीक है। देखो इस फोर्स को करते हैं उसके बराबर, N2 cos 15 बराबर 100 sin 13। अब बताना N2 बराबर 100, कोस 30 का वैल्यू 1/2 और कोस 15 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, अब कैंसिल हो गया तो 50, तो N2 बराबर कितना हो गया 50, और यहाँ पे कोस 15 का वैल्यू कितना लिखे हैं √3 + 1 बटा 2√2, तो √3 + 1 बटा 2√2 कितना 2√2, ई ऊपर चला जाएगा, तो 50 गुना 2√2 बटा √3 + 1, 50 गुना 2 100, तो 100√2 बटा √3 + 1, तो N2 बराबर कितना आ गया हम सबका 100√2 बटा √3 + 1 आ गया N2 का वैल्यू। अब देखो ए वाला फोर्स इसके बराबर कर लेते हैं, देखना कितना आएगा, जो यहाँ पे ये इतना फोर्स लग रहा ना, कौन कौन लग रहा बताना, N1 + N2 sin 15 बराबर 100 cos 30, तो N1 है लिख दिए, प्लस N2 का वैल्यू कितना आया है, N2 का वैल्यू आया 100√2 बटा √3 + 1, कोस 15 का साइन 15 का वैल्यू कितना होता है √3 - 1 बटा 2√2 बराबर 100, और कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। अब देखना रूट से रूट कैंसिल हो गया, ठीक, और 2 से कैंसिल हो गया तो 50 आ गया, तो कितना आ जाएगा N1 बराबर 50 √3 - 1 बटा √3 + 1 बराबर, ये कैंसिल होगा तो 50 चलाएगा, 50√3 आ गया। अब यहाँ पे हम रेशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग मैथमेटिक्स में 9 क्लास में पढ़े होंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो कैसे रेशनलाइज होगा वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा इसे इरेज करना पड़ेगा, कहीं पे इरेज कर दे क्या, इसे कर दे, क्योंकि N2 का वैल्यू तो निकल गया ना। N2 का वैल्यू कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं N2 का वैल्यू, N2 का वैल्यू कितना है 100√2 बटा √3 + 1 आ गया N2 का वैल्यू। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं, देख लेना इरेज करने के बाद क्या होता है। इसे हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, अरे यहाँ पे प्लस है ना, तो N1 + 50 √3 - 1 बटा √3 + 1 बराबर कितना
50√3 यही है, सेम ही है और तो कुछ है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, √3 - 1 और √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब बराबर कितना, 50√3। इसे गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो डिवाइड करने के बाद ये बन ही चलेगा, सेम फिर जैसा था वैसा ही आ गया। तो n1 + 50 √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, बटा √3 देख रहा है, √3 + 1 और √3 - 1 यानी a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे वही होगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 50√3 हो गया। अब देखो n1 + 50, ऊपर वाले को सोल्व करो, तो ऊपर वाले को √3 - 1 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर +1 और -2 इंटू √3। अब बट्टा कितना आएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और -1 बराबर 50√3 आ गया ना। अब देखना, इसके बाद देखना तुम, n1 है, n1 को लिखो प्लस 50 है, अच्छा √3 - 1 यानी कि कितना चलेगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अरे देखो तो √3 - 1 2, तो 2 यहाँ 50 से कैंसिल होगा, 25 चलेगा, तो 25 इंटू √3 कहने का मतलब कि उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना चलेगा, 3 अब +1 और -2√3 बराबर 50√3। अब देखो यहाँ पे यहाँ कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं 3 + 1 को, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो n1 कितना चलाएगा, दिख रहा, n1 प्लस कॉमन लेंगे तो 25 इंटू 2, तो कितना चलेगा, 2 - √3 बराबर 50√3। तो यहाँ कितना चलेगा, 25 इंटू 2 यानी कि 50 आ गया। अब इसे क्या करते हैं ना, हम लोग उधर भेज देते हैं, क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा उधर भेजने के बाद, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, किसे मिटाएं, इसी को मिटा देते, ये तो हो गया ना। n1 + 50 इसे उधर भेजते हैं, तो 50√3 माइनस कितना चलेगा, इधर प्लस में तो जाएगा, तो माइनस में -50 -52 -√3 ये आ गया। तो n1 बराबर कितना चलेगा, 50√3 और माइनस 50 गुना 2 100 -50√3 ये आ गया। तो n1 बराबर कितना चलाएगा, 50√3 -100 और इधर जाएगा तो कितना चलाएगा, माइनस माइनस प्लस 50√3। तो n1 बराबर कितना हो गया, 50 50 100√3 -100 और n1 बराबर कितना हो गया, 100 कॉमन ले लो तो √3 - 1 ये आ गया, ठीक है, √3 - 1 √3 - 1 कुछ एरर आ गया क्या, हाँ सोल्व हो जाएगा, रुक जा, इतना आया n1 का वैल्यू आ गया ना। अब कुछ नहीं करो, n1 बराबर कितना, √100 √3 - 1 है ना, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा बताओ, नहीं ना। तो n1 बराबर कितना आ गया बाबू, 100 इंटू इसको देखो, इसको देखो, a + b के फॉर्म में, तो a² - b² के फॉर्मेट में है। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटा √3
+1। अब बताओ ना, n बराबर क्या हो जाएगा 100 और √3 का स्क्वायर यानी 3 और -1 अब बटा √3 +1। अब n बराबर कितना हो गया 100 × 2 बटा √3 +1 यानी n बराबर कितना चला आया 200 बटा √3 +1। अब देखो जो शुरुआती में n1 का वैल्यू लेके आए थे 200 √3 +1 200 बटा √3 +1 क्या यहाँ पे भी वही आया। यहाँ पे भी देखो n2 का वैल्यू 100 √2 बटा √3 +1 तो यहाँ भी आया n2 का वैल्यू 100 √2 बटा √3 +1। तो इससे सोल्व करो चाहे उससे सोल्व करो, जिससे सोल्व करो। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, हम इसके लॉन्ग लिए, आप इसके लॉन्ग लेके सोल्व कर लो, बात क्लियर। आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा यानी कि आपका किया हुआ सॉल्यूशन गलत होगा, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। अब आते हैं लामिस थ्योरम से, देखते हैं इसे लामिस थ्योरम से। लामिस थ्योरम से तुरंत हो जाएगा सोल्व, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सबसे बेटर होता है लामिस थ्योरम, आसान से एकदम सोल्व हो जाएगा, एकदम कोई कैलकुलेशन का झंझट नहीं, बस हो गया सॉल्यूशन। अब देखो लामिस थ्योरम, पूरे मास यानी बॉल को मान लो एक पार्टिकल, अब पार्टिकल मान लिए तो नीचे क्या लगेगा, कितना लग रहा है 100 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है 100 न्यूटन। अब देखो यहां से एक ऐसे ड्रा किए, एक इधर ड्रॉ किए, एक ऊपर से ड्रॉ किए, ठीक है हो गया। अब बताना नॉर्मल जो है वर्टिकल से कितना एंगल पे है n1 30 डिग्री पे, n2 कितना पे है 45 डिग्री पे, ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे क्या करना है n1 और 100 न्यूटन के बीच में एंगल निकालना है, n1 और n2 के बीच में निकालना है, और n2 और 100 न्यूटन के बीच में क्या निकालना है मुझे एंगल। देखो ये तो पूरा होता है 180, कितना होता है 180 होता है, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 180 - 30, 180 - 30 कितना हो गया 150, ठीक है। ये देखना ए भी होता है 180 तो ए 45 है तो इतना कितना चलाएगा साइन सॉरी 135, 180 - 45 135। अब ये देखो कितना है ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है कितना है, जो कितना है 75, 45 + 30। अब देखो नीचे की तरफ mg लग रहा फोर्स, एक फोर्स, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है n1, तीसरा फोर्स इधर लग रहा है n2, n1 और n2 के बीच का एंगल कितना है 75, n1 और 100 के बीच का फोर्स कितना है 150, n2 और 100 के बीच का कितना है 135 डिग्री, ठीक है। अब लगाओ क्या लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या कहता है, लामिस थ्योरम क्या कहता है, लामिस थ्योरम कहता है कि n1 को लिखो यहाँ पे, n1 के जस्ट सामने वाला एंगल ये है तो साइन 135, साइन 135 बराबर n2 को लिखो यहाँ पे, n2 को जस्ट सामने वाला एंगल कितना 150 तो साइन 150, 150। mg भी एक टाइप का फोर्स ही है तो mg के जस्ट सामने वाला कितना एंगल है 75 तो साइन 75 लिख दिए। अब n1 n2 निकालना है, एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दो, एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दो, आ गया। देख लेते हैं पहले इसको इसके साथ बराबर करके देखते हैं, n1 बटा कितना साइन 135 बराबर mg, अबे mg 100 था ना 100 लिख दो 100, तो यहाँ पे कितना चल जाएगा 100 न्यूटन ही था ना तो यहाँ पे भी 100 ही आएगा, ठीक है। तो 100 बटा साइन 75, ठीक है साइन 75 आ गया। अब बताना n1 साइन 135 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 - 45
किसी को दर्द है इसमें। अब 180 माइनस 45 कितना होता है? 135 होता है। तो लिख सकते हैं ना इसे? हाँ लिख सकते हैं सर। 100 है तो 100 लिख दिए। अब एक बात और बताना, साइन 75 का तो वैल्यू पता नहीं होगा, याद तो होगा नहीं, मैथ में पढ़ना था, 11th क्लास में पढ़ना है। देखो यहां से देख लो, यहाँ पे साइन 75 का वैल्यू कितना है? √3 प्लस 1 बटा 2√2। बस अब देखो n1 को n1 लिख दो यहाँ पे। साइन 180 माइनस 45, साइन 45 तो साइन 45 बराबर 100। √2 नीचे है तो ऊपर चलेगा तो 2√2 हो जाएगा, और नीचे चलेगा कितना? √3 प्लस 1। अब साइन 45, अच्छा साइन यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो कितना चलेगा? मल्टीप्लाई में चलेगा। तो n1 बराबर कितना हो जाएगा? n1 बराबर कितना होगा बाबू? 100। 100 को 100 लिख दो, 2√2 लिख दो, और साइन यहाँ डिवाइड में था, साइन 45 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, साइन 45। अब बटा कितना है? √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब बताना साइन 45 का वैल्यू 1 बटा √2, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा √2, तो 1 बटा √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो n1 का वैल्यू कितना आ गया हम सबका? 100 गुना 2 यानी कि 200, और √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 दिखाई दे रहा है? एक बार देखने दो, दिखाई तो दे रहा। हाँ सेम देखो, इसे बराबर कर लो और इसे बराबर कर लो, तो n2 बटा साइन 150 बराबर 100 बटा साइन 75, साइन 75। बताना साइन 75, तो n2 बटा साइन 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 30 तो लिख ही सकते हैं, बराबर 100। साइन 75 का वैल्यू कितना होता है? √3 प्लस 1 बटा 2√2, √3 प्लस 1 बटा 2√2 हो गया। अब देखना कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे? इरेज कर दे किसी को? बोलेगा सर आप हर जगह इरेज ही करते रहते हैं, थक गए इरेज करते करते। क्या यहाँ पे सोल्व करते इसे? n2 है, n2 लिख दो यहाँ पे। साइन 180 माइनस 30 कितना होता है? साइन 30 होता है, तो साइन 30 लिख दो यहाँ पे, बराबर 100 है और नीचे में √2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 2√2 और बटा √3 प्लस 1। बताना अब साइन को उधर भेज दे, डिवाइड में इधर होगा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 2√2 और साइन 30 और बटा √3 प्लस 1, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 2√2 साइन 30 का वैल्यू 1 बटा 2 और √3 प्लस 1, और 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कितना बच गया n2 का वैल्यू? 100 √2 बटा √3 प्लस 1, यह आ गया n2 का वैल्यू। अब देखो n2 का वैल्यू आ गया, ठीक है, n2 का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब देखो जो n1 का वैल्यू आया था 200 बटा √3 प्लस 1, 200 बटा √3 प्लस 1, n2 का वैल्यू देखो कितना आया था? 100 √2 बटा √3 प्लस 1, 100 √2 √3 प्लस 1। अब देख रहा है तीनों से बनाए क्वेश्चन का आंसर सेम ही आया, यानी कि किसी भी तरीका से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज डिफरेंस हुआ है एंगल का, ठीक है। इसमें भी सेम नॉर्मल फोर्स ही निकालना है, कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। देखो एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है अल्फा एंगल, एक इंक्लाइन प्लेन और है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है अल्फा एंगल, सॉरी बीटा एंगल, और एक बॉल है
जिसका मास m kg है उसको यहाँ पे होल्ड करके इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब a इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, ऊपर वाला भी इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल लगा रहा होगा। तो नॉर्मल कितना लगा रहा है वही निकालना है, यानी कि n1 और n2 का वैल्यू इसमें भी निकालना होगा। ड्रा करते हैं, देखते हैं इसका। पहले FBD बनाते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस बॉल का मास m kg है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगा रहा होगा कितना? mg लगा रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे कांटेक्ट में, तब बॉल पे इधर नॉर्मल लगा रहा होगा, और जो नॉर्मल होगा कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। इसका नाम n1 रखते हैं। ठीक है, n1 रख दिए, और ये परपेंडिकुलर रहेगा। एक बात और बताओ, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है? अल्फा एंगल पे। तो इस इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल ड्रा होगा वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? अल्फा एंगल ही बनाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा एंगल ही होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दो, यहाँ से देखो ए इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ से भी एक नॉर्मल इस पे लग रहा होगा, यहाँ से भी एक नॉर्मल इस पे लग रहा है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग n2। ठीक है, अच्छा, ए जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? बीटा एंगल पे। तो यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन जो है ये वाला, वो हॉरिजॉन्टल से है बीटा एंगल। तो इस इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल ड्रा होगा वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? बीटा एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा? बीटा एंगल। वर्टिकल से कितना बनाएगा? बीटा। ये भी वर्टिकल ही है ना, ये वाला वर्टिकल से बीटा एंगल बनाएगा। अब क्या है इसमें? कुछ नहीं है। इस पूरे बॉल को क्या मान लो? एक पार्टिकल। तो पार्टिकल मानेगा तो नीचे क्या लगेगा? mg। ठीक है, अब यहां से एक ड्रॉ करो इस प्रकार से। हो गया। अब देखो यहां से एक नॉर्मल लग रहा है n2, एक नॉर्मल जा रहा है यहां से इस प्रकार से इधर n1। n1 जो है वर्टिकल से कितना एंगल पे है? अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल। n2 है जो वर्टिकल से कितना एंगल पे है? बीटा एंगल पे है। ठीक है, और बीटा एंगल पे है। अब तो कुछ और दिया हुआ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसे ब्रेक करते हैं। इसे जब ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना? n2 कोस, सॉरी n2 साइन बीटा, n2 साइन बीटा। इधर कितना आएगा? n2 कोस बीटा। ठीक है, n2 साइन बीटा, n2 कोस बीटा। ए ब्रेक होगा तो इधर कितना आएगा? n2, सॉरी n1 है, तो n1 कोस अल्फा। इधर कितना आएगा? n1 साइन अल्फा। अब देखो ए बॉल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होगा? लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। कर लो तो कर लो, यहाँ पे ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। देखो इसको देखो, लेफ्ट n1 साइन अल्फा बराबर n2 साइन बीटा। ठीक है, n2 साइन बीटा। अच्छा, यहां से n2 बराबर क्या हो जाएगा? n1 साइन अल्फा बटा साइन बीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब लिखो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स कितना है? n1 कोस अल्फा बराबर n2 कोस बीटा प्लस साथ में mg भी नीचे की तरफ लग रहा। ठीक है, mg भी नीचे की तरफ लग रहा। इधर है जो, उसको इधर ले आओ। तो n1 कोस अल्फा माइनस n2 कोस
बीटा बराबर mg। ठीक है, n1 कोस अल्फा माइनस n2 की जगह पे हम a पुट कर सकते हैं कि नहीं? क्या पुट कर सकते हैं? n1 साइन अल्फा बटा साइन बीटा, और साथ में कौन है? कोस बीटा बराबर mg। अब देखो तो n1 कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, n1 कॉमन आ गया। यहाँ साइन बीटा एलसीएम ले लेगा तो क्या चलाएगा? यहाँ पे n1 कोस अल्फा साइन बीटा एलसीएम लेने के बाद माइनस साइन अल्फा कोस बीटा बटा क्या हो जाएगा? साइन बीटा बराबर mg। अब बताओ, इसे हम लोग उधर कर देते हैं तो क्या चलेगा? mg साइन बीटा हो जाएगा, mg साइन बीटा। इसे तुम सब ध्यान से सुनो, कभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है? अच्छा वो है साइन ए माइनस बी क्या होता है? कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस ए, सब जगह आएगा, बीटा लिख रहे हैं, साइन ए कोस बी पढ़े हैं कि नहीं? ये सब चीजें पढ़े हैं ना? तो जब पढ़े ही हैं तो यहाँ पे क्या करना है? कुछ एरर तो नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग? कुछ तो है। कुछ एरर नहीं है, देखो सब सही है। एक क्या हो जाएगा हम सबका? साइन ए माइनस बी, तो n1 साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर mg साइन बीटा। अब देखो यहां से क्या चलाएगा हम सबका? n1 बराबर क्या हो जाएगा? mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये आ गया n1 का वैल्यू। जब n1 का वैल्यू चला आया तो n2 का भी वैल्यू आ ही जाएगा। कैसे आएगा? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट करने के बाद क्या चलेगा? n2 बराबर n1 का वैल्यू mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा बटा साइन बीटा। साइन बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा साइन बीटा से। अब n2 बराबर क्या हो गया? mg साइन अल्फा बटा ए साइन अल्फा माइनस बीटा। आ गया आंसर। तो n1 n2 का वैल्यू आ गया। ये तो था, हम लोग सोल्व कर लिए। अब इसे देखते हैं लामिस थ्योरम से। किसे देखते हैं? लामिस थ्योरम से। अगर आंसर सेम आ रहा है तो सही है, तब तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। n1 का पहले वैल्यू लिख लो, कितना है? mg साइन बीटा बता साइन अल्फा माइनस बीटा। n2 का वैल्यू कितना है? mg साइन अल्फा बटा कितना है? साइन अल्फा माइनस बीटा। ये आ गया n1 और n2 का वैल्यू। ठीक है, ये था। अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं लामिस थ्योरम। बोलेगा लामिस थ्योरम? अबे लामिस थ्योरम से डायरेक्ट सोल्व होता है, देखो ना कैसे सोल्व होगा। जो देखो, पूरे बॉडी को, पूरे मास को, पूरे बॉल को क्या मानते हैं? एक पार्टिकल। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। लग गया mg। अब एक ड्रॉ करो वर्टिकल से, एक ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अच्छा एक नॉर्मल लग रहा है इधर, कौन? n1 कितना एंगल पे? अल्फा एंगल पे। एक नॉर्मल लग रहा किधर? इधर लग रहा, कितना एंगल पे? बीटा एंगल पे, n2। ठीक है, तो मुझे
mg और n2 के बीच का एंगल पता करना है, ये तो दिया हुआ है, ये है। n1 और n2 के बीच का एंगल पता करना है, कैसे होगा बताना बाबू। ए तो 90 है, ये कितना होगा, ई टोटल 90 होता है, ई बीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 90 माइनस बीटा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा बताना, अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा। तो क्या लिख सकते हैं 180 प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा ना। अच्छा यहां बताओ, अगर ए अल्फा है, सॉरी टोटल तो 180 होता है, यहां से यहां तक 180 होता है, तो ई अल्फा है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसी को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना आएगा, नीचे की तरफ एक लग रहा mg, इधर की तरफ क्या लग रहा है एक n2, इधर क्या लग रहा n1। बताना n1 और n2 के बीच का एंगल कितना है 180 प्लस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा n1 और mg के बीच में कितना एंगल है, इसके बीच में है 180 माइनस अल्फा। n2 और mg के बीच का एंगल कितना है बीटा। अब बताओ, अब लामीज थ्योरम लगाएंगे इस पे, लामीज थ्योरम क्या कहता, लामीज थ्योरम क्या कहता, n1 फोर्स, नॉर्मल एक टाइप का फोर्स ही होता है, n1 फोर्स, इसके जस्ट सामने वाला एंगल साइन बीटा बराबर n2 फोर्स, सॉरी n2 इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन है साइन 180 माइनस अल्फा बराबर mg फोर्स, इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन है साइन 180 प्लस अल्फा माइनस बीटा, यही है ना। अब बताओ n1 और n2 को वैल्यू निकालना, तो इससे एक बार बराबर कर दो इसके साथ, एक बार इसे बराबर कर दो इसके साथ, तो कर लो। पहले करते इसे को इसके साथ बराबर, तो n1 साइन बीटा बराबर क्या होगा mg साइन 180 प्लस अल्फा माइनस बीटा, देख लेना ठीक है। n1 अरे यहां पे डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो mg साइन बीटा हो जाएगा, इधर से इधर आ गया। तो अब बताओ साइन 180 प्लस, इसको थीटा मान लेते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू अल्फा माइनस बीटा माने, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा n1 का वैल्यू। अब इसको दोनों को बराबर कर लो, n2 बटा साइन 180 माइनस अल्फा बराबर mg साइन 180 प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा n2 तो नीचे लिखाएगा, साइन 180 माइनस अल्फा कहने का मतलब साइन अल्फा बराबर mg है तो mg लिखाओ, साइन 180 प्लस अल्फा माइनस बीटा, साइन क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यहां पे क्या चीज में है डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो किस में चलेगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया किसका n1 और n2 का वैल्यू। अब तुम मैच कराओ, n1 का वैल्यू देखो कितना आया था mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा, सेम आया कि नहीं mg साइन बीटा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा। n2 का वैल्यू यहाँ पे देखो mg साइन अल्फा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा, सेम यहाँ पे आया कि नहीं mg साइन अल्फा बटा साइन अल्फा माइनस बीटा। जब दोनों का आंसर सेम मैच करा यानी दोनों मेथड क्या है सही है, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस पे आओ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इसके पहले वो क्वेश्चन दिए थे उस पर बताए थे कि हम इधर से लिए इंक्लाइन वाला, आप इधर ले सकते हैं, इसे भी इंक्लाइनेशन से सोल्व कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा ठीक है। नहीं बनेगा तो आप लोग को
टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप का दिया हुआ है, इसे शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन की नहीं बन रहा, चाहे इसमें ही शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। बाकी देखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।